हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो इस ट्यूटोरियल में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। गिवन अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, राइट अ प्रोग्राम टू ट्रांसफॉर्म ईच आइटम इन द लिस्ट इनटू इट्स स्क्वायर्स। ठीक है, तो चलिए इसको एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। अगर मान लीजिए हमें एक इनपुट लिस्ट दिया हुआ है जो है 2 4 6 8 10। ठीक है, तो हमें आउटपुट में क्या रिटर्न करना है? बेसिकली उसका स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर है 4, 4 का स्क्वायर है 16, 6 का स्क्वायर है 36, 8 64, 10 100। ठीक है, सिमिलरली आप नीचे भी सिमिलर एग्जाम्पल देख सकते हो जहाँ पे एक इनपुट में एक लिस्ट दिया हुआ है और हम क्या कर रहे हैं, उस लिस्ट का जो स्क्वायर है उसको रिटर्न कर रहे हैं, उस लिस्ट को रिटर्न कर रहे हैं। राइट, तो आप अपने एंड पे इसको ट्राई करके देखें, मैं अभी इसका आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो पाइथन में देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने नंबर्स नाम की एक लिस्ट ली है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 अप टू 7। राइट, ये एक सिंपल लिस्ट है। तो क्योंकि हमें एक लिस्ट ही रिटर्न करनी है, राइट, एक लिस्ट ही प्रिंट करनी है, तो मैंने एक एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे डिफाइन कर दी। तो न्यू क्या है? न्यू इज माई एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, जिसमें स्क्वायर्ड नंबर्स हम अपेंड करेंगे। अब वो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे ये कोड हमें समझना पड़ेगा जहाँ पे हमने एक फॉर लूप का यूज किया है इसमें, फॉर आई इन नंबर्स। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, आई ट्रैवर्स होगा तो आई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज क्या होगी, ये नंबर्स की। तो इनिशियली आई की वैल्यू 1, सेकेंड इटरेशन में 2, थर्ड में 3। राइट, तो जैसे आई की वैल्यूज होंगी वो 1 2 3 4 5 6 7 हर इटरेशन में होते जाएगी। फॉर लूप के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। राइट, सेकेंडली हम लूप में क्या कर रहे हैं, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आई हम यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो। और x कैसे कैलकुलेट हो रहा है? विच इज इक्वल टू POW। देखिए एक फंक्शन है, ठीक है, पाइथन के अंदर पावर का, और i, 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आई स्क्वायर कैलकुलेट करके देता है बेसिकली i, 2। अगर i, 3 करते तो क्या होता, वो आई क्यूब कैलकुलेट करके देता। लेकिन अभी के लिए हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, आई स्क्वायर। राइट, तो यहाँ पे हमें क्योंकि स्क्वायर्स की लिस्ट चाहिए तो x में क्या आ जाएगा, आई का स्क्वायर। तो इनिशियली x की वैल्यू क्या है फॉर फर्स्ट इटरेशन, इट इज 1। राइट, तो 1, 2 पावर 1, 2, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो x में क्या आ जाएगा, 1। नीचे हम क्या कर रहे हैं, न्यू डॉट अपेंड। तो न्यू जो हमारी एम्प्टी लिस्ट थी, ये जो हमारी न्यू नाम की एम्प्टी लिस्ट थी, इसको हम यहाँ पे कर रहे हैं अपेंड। किसके साथ? x के साथ। तो x की वैल्यू हमको तो पता है, फॉर फर्स्ट इटरेशन इट्स 1। राइट, तो यहाँ पे क्या जाएगा, न्यू में एक आइटम ऐड हो जाएगा 1 नाम का। ठीक है, तो न्यू में अभी क्या स्टोर हुआ है, फर्स्ट इटरेशन में स्टोर हुआ है 1। देखते हैं नेक्स्ट इटरेशन में क्या होता है। नेक्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू क्या बनेगी 1 के बाद, वो बन जाएगी अभी नेक्स्ट इटरेशन में बनेगी 2। तो 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पावर 2, 2। तो पावर 2, 2 क्या रिटर्न करेगा, 2 का स्क्वायर। तो x में क्या स्टोर होगा, x में स्टोर हो जाएगा 4। और न्यू में क्या अपेंड हो जाएगा, x की वैल्यू। तो न्यू में अपेंड हो जाएगी वैल्यू 4। तो न्यू क्या बनेगा, 1, 4। तो 1 तो इनिशियली था ही, और ये बाद में क्या हुआ, 4 यहाँ पे अपेंड हो गया। राइट, तो सिमिलरली हर नंबर के लिए ये चीज होती जाएगी। सिंपल एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है। तो ईच इटरेशन, हर इटरेशन में क्या होगा, फर्स्ट इटरेशन है, सेकेंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन। क्योंकि हमारी आई की वैल्यू भी 1 2 3 4 ही रहेगी। राइट, अप टू 7। क्यों? क्योंकि हमारी गिवन लिस्ट ही 1 to 7 तक है नंबर्स नाम की। ठीक है, और हर बार क्या होगा, आई की वैल्यू के लिए एक्स की वैल्यू कैलकुलेट होगी, वो क्या होगी, स्क्वायर ऑफ आई। राइट, तो यहाँ पे अगर आई की वैल्यू 1 है तो उसका स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सिमिलरली 7 का स्क्वायर हो गया 49। और हर इसमें न्यू में क्या होगा, न्यू लिस्ट हो जाएगी अपेंड। तो इनिशियली हमने 1 से अपेंड किया, बाद में उसमें 4 ऐड किया तो 1 4 हो गया, फिर 9 अपेंड किया 1 4 9 हो गया, 16 अपेंड किया। राइट, 1 4 9 16 सिमिलरली, एंड लास्ट इटरेशन जो 7th लास्ट इटरेशन है, हमने 1 4 9 49 को भी अपेंड कर दिया। ठीक है, और फाइनली हमने इस न्यू वाली लिस्ट को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो चलिए ये बहुत सिंपल और इजी था, लेकिन आपको आई होप कुछ कंसेप्ट इसमें क्लियर हुए होंगे। राइट, जैसे फॉर लूप कैसे यूज करना है, पावर फंक्शन का कैसे यूज करना है, अपेंड जो है, अपेंड मेथड जो है लिस्ट की, राइट, हमें उसको कैसे यूज करना है, और फाइनली उसको हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार जुपिटर नोटबुक में रन करके देखते हैं। तो ये हो गया हमारा इनपुट। राइट, तो मैं इसको ये कोड है, इसको थोड़ा जूम कर दूं, शिफ्ट एंटर से मैं इसको रन करूंगा।
देखिए शिफ्ट एंटर से, तो ये अगर मेरी इनपुट लिस्ट है तो मेरी आउटपुट लिस्ट जो है न्यू वो ऐसे प्रिंट हो गई, राइट। 1 4 9 16 25 49, और ये सेम कोड है जो वहाँ पे एक्सप्लेन किया। चलिए इसके लिए और कुछ अगर एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल थे ना, तो यहाँ की मैं कुछ वैल्यूज़ ले लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये वैल्यूज़ थी तो आउटपुट में क्या बेसिकली ये वाला आउटपुट होना चाहिए, राइट, हर नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए सिमिलरली मैंने अभी रन किया इसको, तो ये देखिए आउटपुट कैसे चेंज हो रहा है, हमें जो चाहिए वो आउटपुट है। अगर मैं इस लिस्ट को इनपुट करूँ तो भी हमें आउटपुट, देखिए अभी मैंने चेंज किया और ये आउटपुट हमें मिलना चाहिए, राइट। शिफ्ट एंटर कर रहा हूँ, देखिए वो आउटपुट है। अगर इस 3 की जगह -3 कर दूँ, 7 की जगह -7 कर दूँ तो देखिए फिर भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि निगेटिव नंबर्स का भी स्क्वायर तो पॉजिटिव नंबर ही होता है, राइट। तो चलिए इसको आप अपने एंड पे एक बार एग्जीक्यूट करके देखिएगा। चलिए थैंक यू।